नमस्कार, वार्तालाप में आपका स्वागत है। कल राजनीति अपना करवट ली। पटना की सड़कों पर बेरोजगार लड़कों पर जबरदस्त लाठियों की बारिश हुई। एक तरफ सत्ता की लाठियों की बारिश और दूसरे तरफ प्रकृति की मार। दोहरे मार के बीच बेरोजगार छात्रों का हाल हुआ बेहाल। क्या कर रही है कांग्रेस? आ गए कांग्रेस के रोहतास जिलाध्यक्ष मिलने के लिए उनसे और पूछने के लिए कि आपकी कांग्रेस क्या सोच रही है मौजूदा सत्ता के बारे में। जयप्रकाश जी, कल 8 तारीख था और पटना की सड़कों पर बेरोजगार लड़कों को जबरदस्त रूप से लाठियों की बौछार सहनी पड़ी और प्रकृति की भी मार। सबसे पहले बेरोजगारों को क्या करेगी आपकी कांग्रेस? सबसे पहले आपके चैनल को आज धन्यवाद देते हैं कि बहुत अहम मुद्दा आप उठाए हैं। जो बिहार में विधानसभा के चुनाव के समय ये भाजपा नीति सरकार जो है एनडीए की, ये बिहार में वादा किया था 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार, 1 करोड़ प्रत्येक साल 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का। उसी के तहत जो बिहार में हमारे जो छात्र हैं TET 4 उत्तीर्ण जो छात्र थे, वो वैकेंसी निकालने के लिए सरकार से कह रहे हैं कि आप वैकेंसी निकालिए और हमको रोजगार दीजिए। इसका डिमांड कर रहे थे हमारे बिहार के नौजवान छात्र और शांतिपूर्वक वो धरना दे रहे थे, जिस पर ये सम्राट जी के सरकार जो है, ये एनडीए की जो सरकार है, वो बेरहमी से लाठीचार्ज किया। और तो और जो है नारी बंधन का बात करते हैं मोदी जी, उस लाठीचार्ज में कई एक महिलाएं जो छात्राएं थी वो लहूलुहान हो गई। हम इसका घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। इस सरकार को हम आज आपके मीडिया के माध्यम से इसका निंदा करते हैं। और जहां तक रहा बात कांग्रेस का, तो कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट से लेकर और राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी तक इस मुद्दा को उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं हम लोग कि जिस मुद्दा के तहत आप बिहार के नौजवानों को, देश के नौजवानों को आप ठग रहे हैं आज 2014 से, उसको रोजगार आप दीजिए। लेकिन एक जो गूंगी बहरी सरकार है मोदी जी की, चाहे बिहार में हो चाहे भारत में, इस कान में रुआ डालकर सो गई है। केवल जाति और धर्म के नाम पर वोट ले रही है और भारत में और बिहार में नौजवानों को दर की ठोकर खिला रही है। जयप्रकाश जी, बेरोजगार बच्चों जो लाठी खाए हैं सरकार मौजूदा सत्ता की, उसके पक्ष में, लड़कों के पक्ष में, जनता के पक्ष में कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद करेगी? बिल्कुल, हम आवाज बुलंद कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। और हमारा मांग है बिहार सरकार से कि जो आप वादा किए थे 2025 में, उसको आप पूरा कीजिए, नहीं तो हम लोग रोड जाम करेंगे। बिहार अस्मिता की रक्षा के लिए पांडव कुमार, एक बिहारी की हत्या हुई है इसी शासनकाल में और डबल इंजन की सरकार में। दिल्ली में क्या पांडव कुमार को न्याय दिलाने के लिए बिहार कांग्रेस आगे बढ़ेगी? देखिए भैया, हमारा जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, पांडव कुमार को लेकर जो दिल्ली के पुलिस बिहारी के नाम पर हत्या किया था, उसका हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं, विरोध किए हैं। जहां तक मेरा बात है, दिल्ली में भी हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस के सारे सीनियर नेता हमारे राहुल गांधी इस बात को उठाए हैं और हम मांग करते हैं दिल्ली सरकार से, मोदी जी की सरकार से, कि आप जो बिहार अस्मिता का बात करते हैं, उसके साथ आपका दिल्ली का पुलिस खिलवाड़ किया। गृह मंत्रालय आपके अंदर है और आप ही के सरकार के, आपके गृह मंत्रालय के जो पुलिस है, बिहारी के नाम पर एक हत्या की है। इसका आपको जवाब देना होगा। एक मौजूदा समय में मंत्रिमंडल का, मौजूदा सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। अभी 2 दिन पहले परिवारवाद का विरोध करके मौजूदा सरकार सत्ता में आई और पूरे मंत्रिमंडल में परिवारवाद ही छाया रहा। कांग्रेसी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम तो कहेंगे कि अवसरवादी राजनीति का एक परिचायक हैं मोदी जी। मोदी जी के मंत्रिमंडल में देखिएगा ऊपर से नीचे तक तो पूरा परिवारवाद भरा हुआ है, लेकिन बिहार में आकर भाषण देते थे कि तेजस्वी परिवारवाद के परिचायक हैं। आज हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि निशांत कुमार क्या है? ये जो श्री बनी है सिंह, जो खेल मंत्री, उनका क्या है? आप मांझी जी का लड़का क्या है? चिराग जी क्या है? ये मोदी जी को जवाब देना होगा परिवारवाद पर। कांग्रेस तो कभी परिवारवाद किया ही नहीं। कांग्रेस परिवारवाद नहीं किया। कब किया है परिवारवाद? आप हमको बताइए, कहाँ परिवारवाद है कांग्रेस के अंदर?
आज तो मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे। हमारे कई पीवी नरसिंह राव हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, कहाँ परिवारवाद था। सीताराम केसरी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कहाँ परिवारवाद था। परिवारवाद का परिचायक है हमारे नीतीश जी। वर्तमान में जो बोलते थे पहले, आज नीतीश जी से भी पूछा जाएगा कि आप क्या बोलिएगा परिवारवाद पर। अपने बेटा को तला दिए, किसी सदन का सदस्य नहीं हुए, उपेंद्र कुशवाहा को किसके तहत लाइएगा। उपेंद्र कुशवाहा का लड़का भी आ गया परिवारवाद में। अब किससे कहा जाए, अब कौन सा परिवारवाद का उदाहरण देंगे मोदी जी हमारे। यानी अब परिवारवाद का जो जनता के समक्ष रखा जा रहा था कि परिवारवाद का विरोध करना या परिवारवाद के अगेंस्ट में चलना, ये मुद्दा अब समाप्त हो गया है। मुद्दा समाप्त नहीं हुआ, मुद्दा बन गया। अब मुद्दा बना, चूंकि अब पूछा जाएगा मोदी जी से कि आप बताइए कि सम्राट चौधरी क्या हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री आप बनाए हैं, कि कौन सा परिवारवाद में आते हैं। और जहां तक एक बात और उठता था, 9वीं फेल, तो आप किसको बनाए हैं मुख्यमंत्री, कौन सा इनका सर्टिफिकेट है, बिहार की जनता जानना चाहती है। तो क्या मुख्यमंत्री, आपका इशारा मुख्यमंत्री के सर्टिफिकेट पे है, मुख्यमंत्री के उम्र के बारे में है, तो क्या कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी वर्तमान मुख्यमंत्री के अगेंस्ट? देखिए, मैं तो वही बात बोल रहा हूं जो मोदी जी पहले बोलते थे, उनका बात मैं दोहरा रहा हूं। मोदी जी से हम लोग पूछ रहे हैं कि जिस मुद्दा पर आप बिहार में आकर भारत में गुमराह करते थे, उसका आप जवाब दीजिए। आपके मंत्रिमंडल में कितने परिवारवादी हैं? आप राहुल गांधी को कहते थे परिवारवाद। आपके मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग हैं आप बताइए। राहुल गांधी तो एक संघर्ष राष्ट्र, पूरे देश में अगर देखा जाए तो श्री राहुल गांधी जैसा नेता कोई न हुआ न होगा। आप समझिए, पैदल मार्च करके भारत के नब्ज को टटोल रहे हैं, लोगों का बात सुन रहे हैं, यहाँ सब कुछ समझने का कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी पर क्वेश्चन कर और झूठा एक नैरेटिव तैयार किया गया राहुल गांधी के खिलाफ, और पूरे परिवारवाद में और भ्रष्टाचार में मोदी जी और मोदी जी के सहयोगी सब संलिप्त हो गए हैं। मौजूदा समय में मौजूदा सत्ता जिस उद्देश्यों को लेकर सत्ता में आई, जिस बातों को लेकर सत्ता में आई, कार्य उसके ठीक विपरीत होते गए। चाहे वो हर साल 1 करोड़ नौकरी देने की बात हो, तो सत्ता की लाठी बेरोजगारों पे चल रही है। हर परिवारवाद का विरोध करके सत्ता में आने वाली सरकार आज खुद परिवारवाद के मकड़ा जाल में फंसी हुई है। और सबसे बड़ी बात, मौजूदा सरकार जो कहती है वो करती नहीं, जो करती है वह कहती नहीं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे की राजनीति किस दिशा करवट बदल रही है। मैं बुटस, वार्तावाह।